नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे पटना। बीजेपी सांसद सुशील मोदी पर किया जमकर हमला। बोले बीजेपी ने सुशील मोदी को किया दरकिनार। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे IGIMS टीका उत्सव कार्यक्रम में हुए शामिल। कोरोना की वैक्सीन की आपूर्ति की कही बात। खुद बख्श लाइब्रेरी को तोड़े जाने का विरोध। नागरिक संवाद कार्यक्रम का किया गया आयोजन। नागरिकों से संवाद कर निकाला जा रहा धरोहर बचाने का निष्कर्ष। झारखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। स्वास्थ्य मंत्री PPE किट पहनकर पहुंचे कोविड गार्ड। कोविड पेशेंट का जाना हाल। नमस्कार, VIP न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। गया से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को पंचायत द्वारा तालिबानी सजा सुनाई गई। पुलिस इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। गया में युवक को दी गई तालिबानी सजा। सजा के तौर पर पिलाया गया पेशाब। दलित युवक से चटवाया गया थूक। युवक करता था एक लड़की से प्यार। गया के वजीरगंज से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां एक दलित युवक को तालिबानी सजा सुनाई गई है। युवक का जुर्म सिर्फ इतना था कि वो अपनी बिरादरी की एक लड़की से प्रेम करता था और 3 दिन के लिए उस लड़की को लेकर फरार हो गया था। और जब वो वापस गांव लौटा तो पंचायत बुलाई गई और उसको तालिबानी सजा सुनाई गई। वीडियो में आप देख सकते हैं पीड़ित युवक को सजा के तौर पर पहले पूर्व मुखिया के समर्थकों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद पूर्व मुखिया जब पहुंचे तो उन्होंने पहले उसे पेशाब पिलवाया, फिर दूसरों का थूक चटवाया। इतने से भी जब उनका जी नहीं भरा तो उन्होंने उससे उठक बैठक भी करवाई। पूर्व मुखिया के समर्थकों ने इसका वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो 7 अप्रैल का बताया जा रहा है। पीड़ित को उसके परिजनों के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई। वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तब पीड़ित ने सामने आकर बताया कि वह डर की वजह से किसी और दूसरी जगह छुप गया था। प्रशासन उसे इंसाफ दिलाए, नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगा। भैया हो, हम मनोज कुमार कढ़ौना गांव से रहने वाले हैं। रास्ते में मोबाइल मिला मुखिया कि बोला मेरे घर पर आओ, थोड़ा तुमसे काम है। हम गए उसको घर पे और बोला यार क्या नहीं करें। तो हम बोले क्या काम करें मुखिया जी, हम लोग मजदूर आदमी हैं, कमाते हैं तो खाते हैं। और बोला छोड़ो उतना हटाओ, इलेक्शन आ रहा है, गाँव में गाँव प्रचार करो। हम बोला ऐसा नहीं करेंगे। तो बोला जिद्दी है, इसको रूम में बंद करो। रूम में बंद किया, बहुत मारा हमको और इतना तक नहीं हुआ। तो बोले इसको पेशाब करके पिलाओ। पेशाब करके पिलाया। वायरल वीडियो के बाद गया SSP आदित्य कुमार ने एडिशनल SP के नेतृत्व में टीम बनाकर पूरे मामले की जांच की तो यह बात सामने आई कि जिस युवक के साथ ये सब कुछ हुआ था वह एक लड़की से प्यार करता था। प्रेम प्रसंग में दोनों 3 दिनों के लिए फरार भी हो चुके थे। लौटने पर लड़की के परिजनों ने ग्रामीण और पूर्व मुखिया द्वारा इस मामले को लेकर पंचायत की गई और पूर्व मुखिया ने ये सजा सुनाई। एक बहुत ही अपमानजनक घटना इसमें दिखाई गई थी कि एक लड़के को थूक चटवाई जा रही थी वीडियो में कुछ लोगों के द्वारा एक कमरे के अंदर। इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एडिशनल SP के नेतृत्व में एक टीम बना के तुरंत भेजा गया था। वहाँ से इस बात का सत्यापन जब कराया गया तो बात ये सही निकली। मामला आया कि जो लड़का था, क्योंकि नाम नहीं बताएंगे, कि जो लड़का था वो एक लड़की को लेके भागा था। उसके बाद वो 3-4 दिन बाद जब वो वापस आ गया
तो पंचायती कराने के लिए लोग उसको मुखिया के यहाँ लेके गए, जो वीडियो में भी आ रहा है, और वहीं पे जाके उसकी पंचायती के फैसले में ये जो कुकृत्य था वो किया गया। इसमें हम लोगों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक केस नंबर 159/21 जो है वजीरगंज थाना में लॉन्च हुआ है SC/ST एक्ट की सुसंगत धाराओं के अंदर, और इसमें 6 लोग, एक बिठल सिंह और धर्मेंद्र कुमार, एक गौतम कुमार, एक दिलीप मांझी, विजय मांझी, इंदल मांझी और लालजीत कुमार, इनको गांव कढ़ौराम से गिरफ्तार किया गया है। गया के SSP आदित्य कुमार ने बताया है कि इस मामले में कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वजीरगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। SC/ST एक्ट भी लगा है। गिरफ्तार लोगों में लड़की का पिता और भाई भी शामिल है। कई और चिन्हित किए गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। बहरहाल बिहार में ये कोई पहला मामला नहीं है जो ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही एक युवक को चोरी के आरोप में पेशाब पिलाने की खबर सामने आई थी, लेकिन पीड़ित युवक के साथ जो हुआ वो कतई बर्दाश्त करने के लायक नहीं है। पुलिस प्रशासन को आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। गया से अजीत कुमार के साथ पंकज डबली की रिपोर्ट। तो इसी खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ आरजेडी विधायक रणविजय साहू जी जुड़े हुए हैं। रणविजय जी, नीतीश सरकार में, उनके राज में इस तरह की अपमानजनक तस्वीर आना, एक युवक को इस तरह के कृत्य करवाना, कितना गलत ये सामने आया है नीतीश सरकार में? देखिए, ये घटना बहुत ही निंदनीय है और अपमानजनक है। समाज में ऐसे घटना का कहीं भी स्थान नहीं है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और निंदा भी करते हैं जी। लेकिन सवाल उठता है, आज समाज में लोग इस तरह के फैसले पर क्यों उतारू हो रहे हैं? जी। निश्चित तौर से सरकार के इकबाल घटा है, सरकार पर से लोगों का विश्वास घटा है, और जिसके कारण लोग इस तरह के वारदातें पूरे बिहार में जगह जगह होने का काम हो रहा है। इसके कई कारण हैं। सरकार का जो गलत नीति है, सरकार का जो गलत पॉलिसी है, जिसके कारण पूरे प्रदेश भर में अराजकता का माहौल है और चारों तरफ लोग भय के माहौल में हैं। पुलिस प्रशासन के द्वारा शराब बेचा जाता है, अधिकारियों का संरक्षण होता है, बड़े बड़े नेताओं का उस पर सर पर हाथ होता है। आखिर इस बिहार में शराब कैसे आ रहा है? आप एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में पहले से 35% ज़्यादा शराब का खपत हो रहा है। आज सैकड़ों ट्रक हमारे बॉर्डर से अंदर कैसे आ रहे हैं? तो प्रशासन के द्वारा निश्चित तौर पे यह काम हो रहा है और इसको संरक्षण सत्ता में बैठे लोग, और पूरी तौर पर हम पूरी जवाबदेही से कह सकते हैं कि बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी, उनके अगल बगल के लोग के द्वारा संरक्षण देके पूरे बिहार में सप्लाई की होम डिलीवरी करवाई जाती है, और जिसके कारण पूरे प्रशासन तंत्र उसी तंत्र में लगे हुए हैं। और खासकर जो प्रशासन के लोग हैं, शॉर्टकट के माध्यम से तुरंत करोड़पति होना चाहते हैं, जिसमें समाज में एक विषमता फैलते जा रहा है, और इसके कारण पुलिस अपने कर्तव्यों पर का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण पूरे समाज में चारों तरफ असमानता का भावना है, और लोग जहां तहां, कहीं मॉल लिंचिंग का आप बताइए, कहीं लोग भीड़ में किसी को मार दे रहे हैं। तो इस प्रकार से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल है और प्रशासन कहीं भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, जिसके कारण जो घटना घट रही है। और हम आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि जो इस घटना को अंजाम देने में भूमिका अदा किए हैं, उनका निश्चित तौर पे गिरफ्तारी होनी चाहिए और जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए, और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से
उनकी सजा निश्चित रूप से तय होनी चाहिए। जी रणविजय साहू जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वीआईपी न्यूज़ के संपादक मधुश्री जी भी जुड़े हुए हैं। मधुश्री जी, जिस तरीके से रणविजय जी के द्वारा कहा गया कि नीतीश सरकार जो है इन सभी मामलों को संरक्षण देती है, और नीतीश सरकार की राज्य में इस तरीके का कृत्य देखा जाना, इस तरीके की मानसिकता देखा जाना, इस तरीके की जो अपराध है उनमें बढ़ोतरी देखा जाना, क्या मानसिकता पैदा करता है? देखिए, जब सरकार चाहे नीतीश कुमार की हो या किसी दूसरे व्यक्ति की हो, मौजूदा सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही है और बिहार की स्थिति से बाकी लोग वाकिफ़ हो ना हो, लेकिन बिहार की जनता जरूर वाकिफ़ है कि वहाँ क्या कुछ चल रहा है। जी, आज की जो घटना है या जिस तरह से लड़के को जो पनिश करने की बात है, सज़ा देने की बात है, तो ये कानून नहीं बल्कि जो हमारी जो परंपरा है, हमारा जो गवई परिवेश में जो एक परंपरा होती है या ट्रेडिशन जो होता है जी, उन तमाम परंपराओं को, मर्यादाओं को तार करने वाली ये घटना हुई है। यहाँ केवल कानून को लोगों ने हाथ में नहीं लिया है, बल्कि जो हमारी एक व्यवस्था है, जो सामाजिक संरचना है, उसमें इस तरह के कृत्यों की कोई जगह या कोई स्थान नहीं दिया गया है समाज के द्वारा। जी। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं समाज में और सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से अगर मूक दर्शक बनकर के तमाम चीज़ों को केवल देखने का अगर कृत्य होता है, तो ऐसी घटनाएं और भी देखने को मिल सकती हैं। जी। राज्य में जिस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति गड़बड़ हुई है, लचर कह लीजिए कि एकदम पूरी तरह से कानून व्यवस्था लचर है, पुलिस या शासन सत्ता का खौफ नहीं रहा है लोगों में। अपराधियों ने तो पहले ही खौफजदा होना वो नहीं गुरेज ये कर रहे थे, क्योंकि उनको तो लगता ही नहीं, क्योंकि वो अपराध करते हैं और बेलौस होकर के घूमते रहते हैं। कई घटनाएं हुई हैं हत्या से लेकर के बलात्कार की, और तमाम तरह के अपराधी जो हैं वो घूम रहे हैं। लेकिन इस घटना में जो हमारी परंपरा रही है, हमारी जो भारतीय संस्कृति सभ्यता रही है, उसमें किसी से इस तरह का काम जिसको बार बार रिपीट करना भी अच्छा न लगे, जिसको दोहराना अच्छा न लगे, तो इस तरह का काम अगर किसी एक युवक को प्यार पे पहरा नहीं होता, और ये कहा जाता है एक तरफ प्यार पाप नहीं होता, प्यार गुनाह नहीं होता, लेकिन फिर उस प्यार करने वालों को, जहाँ दोनों लोगों की सहमति थी, युवती की भी सहमति थी और लड़के की भी सहमति थी, बावजूद इसके जब इस तरह का काम किया है लोगों ने, और इस घटना के बाद अभी तक घंटों बीत गए, लेकिन जो प्रशासन के स्तर पर, जो शासन के स्तर पर संलिप्त लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो नाकाफी है, या कह लीजिए कि कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। जी। लेकिन बताया जा रहा है मधुश्री जी कि पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है अभी तक। देखिए, 6 लोगों को गिरफ्तार आप करें, बार मैंने यही कहा कि जो कार्रवाई हुई है वो नाकाफी है। जी। आपने किन 6 लोगों को गिरफ्तार किया? सूत्रधार कौन था इस पूरे मामले का? जी। आप जब चर्चा करेंगी, आप जब वहां बात करेंगी, तो पता चलेगा कि जो मुख्य उसको सूत्रधार नहीं कह करके षड्यंत्रकारी कहिए, जिसने हवा दी कि इस तरह का काम होना चाहिए, जिसने सलाह दिया और जिसने लोगों को गुमराह किया, वो बेलौस होकर के घूम रहा है। जी। पुलिस उसके गिरबान पर हाथ नहीं डाल पाई। जी। तो ये मधुश्री जी, आप हमारे साथ बने रही है। सवाल रणविजय साहू जी, आरजेडी विधायक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक सवाल। रणविजय जी, जिस तरीके से मधुश्री जी ने बताया है कि यहाँ पर पुलिस जो है लचर होती हुई नजर आ रही है, जो नाकाफी इसमें कार्रवाई की गई है, जो 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले पर, वो पूरी नाकाफी है, और जो मुख्य आरोपी है उसे अभी तक गिरफ्तार नहीं किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए, सरकार के द्वारा, सरकार का कहीं से भी जो पुलिस का प्रशासन है पूरे तौर पे फैल है। आपको हम बताना चाहते हैं, अभी 15 दिन पहले ही होली के बाद यहाँ नालंदा में माननीय मुख्यमंत्री जी गिरी क्षेत्र में और नवादा में दर्जनों लोग जहरीली शराब से मरे, और कार्रवाई कल हुई है। इसी प्रकार से गोपालगंज में, छपरा में, कई जिले में
जो जहरीली शराब से लोग जो मरे हैं उस पर पुलिस का जो कार्रवाई हुआ है सिर्फ लिपा पोती है। तो पुलिस का जो भी कहीं कार्रवाई है वह कहीं से भी प्रशासन का जो काम है अपराध को रोकना, लोगों में विश्वास पैदा करना, लोगों में इकबाल पैदा करना, तो निश्चित रूप से अभी के समय में अपराधी बेखौफ हो चुका है। अपराधी को कहीं कोई डर नहीं है, कहीं कोई भय नहीं है और वो अपराध कर रहे हैं। और इसी प्रकार से पूरे शराब का मुद्दा जो सामने आया है उससे हटकर ये जो गया में आज मामला सामने आया है, गया में जहां पर एक इतना घिनौना कृत्य किया गया है, एक युवक को सजा के तौर पर पेशाब पिला दिया गया, ये इतना घिनौना जो कृत्य सामने आया है, इस मामले पर जब 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो नाकाफी है। देखिए, निश्चित तौर पे ये घटना मानवता को शर्मसार करता है जी। और ये घटना पहले के समय में हम लोग जब छोटे थे तब कभी अखबार में पढ़ा करते थे, किसी से सुना करते थे कि कहीं किसी डायन को मैला पिला दिया जाता था, किसी को पेशाब पिला दिया जाता था। लेकिन ये अभी के समय में जहाँ आज के डेट में जो समाज में जो लोग आगे बढ़े हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी आगे बढ़े हैं, समाज में कई प्रकार से हम आगे बढ़े हैं, डेवलप हुए हैं, बुद्धिजीवी हुए हैं, इस प्रकार से ये घटना घटी है कहीं न कहीं से विकृत मानसिकता को यह दर्शाता है। और ऐसे लोगों के लिए समाज में कहीं कोई जगह नहीं है। जितनी भी भर्त्सना किया जाए वह भी कम होगा। और जो भी इसमें दोषी है सरकार सख्त से सख्त सजा तुरंत दे ताकि दूसरे जिले में भी मैसेज जाए और ऐसे अपराध पर हम रोक लगा सके और अपराधी को दंडित कर सके। जी मधुश्री जी, जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कार्रवाई की गई है और आजकल देखा जा रहा है कि विकास पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, रोजगार पर जोर दिया जा रहा है, पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है, लेकिन इन्हीं सब मुद्दों पर इतना जोर देने के बाद भी लोगों की मानसिकता नहीं बदल पा रही है। देखिए, सवाल मानसिकता का नहीं है। आपने जो कहा कि रोजगार पर ध्यान दिया जा रहा है, पढ़ाई पर ध्यान दिया जा रहा है, विकास पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन इन तीनों चीज़ों से बिहार का कोई वास्ता नहीं है जी। ना तो बिहार में विकास की रोशनी उस तरह से देखी जा रही है, सड़कें थोड़ी ठीक हो गई है, बाकी चीज़ों को अगर आप देख लेंगी तो बिहार में न उद्योग धंधे हैं, ना ही बिहार में कुछ ऐसा नया कुछ हुआ है पिछले कई दशकों में जिसको कि बिहार वासी ये अलग समझ सके कि नहीं पहले से कुछ बेहतर स्थिति हुई है। उनका जो जीवन स्तर है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो 50 साल पहले जो था वही आज भी है जी। चंद लोगों के लाइफ स्टाइल में जरूर परिवर्तन हुआ जो सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े हुए लोग हैं, जो शासन सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जीवन शैली जरूर परिवर्तित हो गई है, बदल गई है। उनका जीवन स्तर अगर धन ही मानक है तो उनका जीवन स्तर थोड़ा ऊपर उठा है, लेकिन बहुसंख्यक आबादी जो बिहार की है इन तीनों चीज़ों की रोशनी नहीं पहुंच पाई है। युवक वहाँ के बेरोजगार हैं आज भी। शिक्षा की स्थिति ये है कि ये दूसरा टेन्योर है, जब ये दूसरा सत्र है जब कोरोना के नाम पे सारे विद्यालय बंद करा दिए गए हैं, कोचिंग सेंटर सारे बंद करा दिए गए हैं जी। तो यहाँ सवाल मानसिकता का नहीं है, सवाल ये है कि सरकार जो राज्य के सामने, राज्यवासियों के सामने जो परोसेगी, जिन चीजों को रखेगी उसी को वो आत्मसात करेंगे जी। अगर तो कहीं ना कहीं सरकार की भी क्या ऐसी ही मानसिकता है? देखिए, सरकार की ही ये मानसिकता है। अगर उनके राज्य में इस तरह की घटना हो रही है, जो सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं, जो एक न्यूनतम इकाई होती है थाने की या पंचायत की ही मान लीजिए, तो जो थाने में बैठे हुए लोग हैं, जो उसके ऊपर वाले पायदान पर बैठे हुए लोग हैं, ब्लॉक लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो एक प्रशासनिक पूरा का पूरा महकमा या तंत्र है, वो इन सारी चीज़ों में, जैसे वो विधायक रणविजय जी चर्चा कर रहे थे कि जब वो छोटे थे तो डायन बिसाही के नाम पर और इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी जी। तो वो 25-30 साल पहले जो चीज़ें हुआ करती थी वो आज भी हो रही है। इसका मतलब कि सरकारों के तरफ से जो ये, चूंकि वहाँ पर डायन प्रतिषेध अधिनियम कानून पहले से लागू है जी। और अगर उसके बावजूद अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं,
जो विधि सम्मत कानून सम्मत चीजें नहीं है, इसका मतलब कि आपने 30 वर्षों में चाहे जो भी सरकारें रही हों, 15 वर्षों में 16 वर्षों में जो भी सरकारें रही हैं, पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हो, 52 से लगातार जो सरकारों का वहां पे गठन हो रहा है जी। इन सरकारों ने क्या किया कि जनता के सामने आपने ये मैसेज ठीक रूप से पहुंचाने की कोशिश आपकी नहीं हुई। स्कूली शिक्षा अलग है, लेकिन समय समय पर लोगों को, अपने राज्यवासियों को जागरूक करना भी स्टेट का काम है, सरकार का काम है, सत्ता का काम है जी। वो काम नहीं हुआ। और हम रणविजय जी, जिस तरीके से मधुश्री जी के द्वारा कहा जा रहा है कि सरकार की ही ये पूरी मानसिकता है, सरकार सही संदेश जनता तक नहीं पहुंचा रही है, जिस वजह से ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं जहां पर लोग पूरे कानून को अपने हाथों में ले लेते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे बिहार में कहीं से भी प्रशासन, जो सरकार का जो नीति है, उस नीति में प्रशासन कहीं भी नहीं काम कर रहा है। बिहार पुलिस बिल्कुल ठप है, और जिसके कारण पूरे प्रदेश में हत्या का दौर, और जिस प्रकार से बिहार में अपराधियों बेखौफ होके किसी समय किसी दुकानदार को लूट लेना, गोली मार देना, ये आम बात हो गई है। बिहार में सैकड़ों मर्डर हो रहे हैं और डेली मर्डर हो रहे हैं, लेकिन इस पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ दर्शाता है कि सरकार कहीं भी सख्त नहीं है, और सरकार का बिल्कुल लगाम उन अधिकारियों पर, उन प्रशासन पर से हटा है, जिसके कारण ये घटना घट रही है। प्रशासन अपनी जवाबदेही, और सरकार उसको दंडित भी नहीं कर रही है, सरकार उसको पुरस्कार देने का काम कर रही है। आप बताएं, बिहार में इतने पैमाने पर अगर शराबबंदी है, शराबबंदी में तो महागठबंधन के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने भी समर्थन दिया था। उन्होंने कहा था कि बिहार के लिए अच्छी काम है, हम इसका साथ देंगे। लेकिन आज सरकार का यह पॉलिसी फेल है। सरकार के द्वारा ही, प्रशासन के द्वारा ही ये सप्लाई का काम हो रहा है, होम डिलीवरी का काम हो रहा है। तो जिसके कारण पूरा मधुश्री जी के द्वारा एक सवाल और ये उठाया गया था, ब्लॉक स्तर से लेकर मधुश्री जी के द्वारा एक सवाल और ये उठाया गया था कि जिस तरीके से शिक्षा में कमी देखने को मिल रही है, रोजगार में कमी देखने को मिल रही है, अभी तक की जितनी भी सरकारें रही हैं वो सिर्फ राजनीतिक जो लोग हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ उन्हीं को ही इन सभी जो योजनाएं हैं उनका लाभ मिला है, जनता तक कुछ भी नहीं पहुंच पाया। एक भी व्यक्ति को रोजगार लगाने का काम नहीं किया, बिहार में एक भी फैक्ट्री लगाने का नहीं काम किया। मजबूर हैं, आज दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और वहां नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। आज कोरोना काल के कारण हमारे जो प्रवासी मजदूर भाइयों हैं, श्रमवीर हैं, वह आज दूसरे स्टेट से यहाँ बिहार आ रहे हैं। तो जिसके कारण पूरा त्राहिमाम का संदेश है, और पूरे बिहार में जिस प्रकार से व्यापार में मंदी है, यहाँ आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया, 7 बजे दुकान बंद हो जाती है, और छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं, दूध वाला, सब्जी वाला, ठेला चलाने वाला और रिक्शा चलाने वाला, कचरी फुलौरी बनाने वाला, सारे लोग का स्थिति बिल्कुल खराब है। सरकार इनके जी मधुश्री जी, जिस तरीके से रणविजय जी के द्वारा कहा जा रहा है कि सभी लोगों की स्थिति वहां पर खराब है, कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो ठेला वाला हो या निचली जाति का कोई भी इंसान हो। और देखिए, जिस तरह से कि जिस तरह की स्थिति बनी हुई है बिहार में, उसमें इस बार जो आप अब लगातार ये पूर्ववर्ती सरकारों की दुहाई देते रहते हैं लोग। आप 16 साल से बैठे हुए शासन में, ये तीसरा टेन्योर आपका है जी। तो अब कितना समय आपको चाहिए जिसमें कि आप जिन चीज़ों का वायदा आपने जनता से किया था, आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में, या जो पहले चुनाव में, पहली बार जब आपने एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, तब जिन चीजों को आपने जनता के सामने रखा था कि सत्ता में आने के बाद ये कर दूंगा, लेकिन आज शिक्षा का स्तर बिहार का क्या है जनता देख रही है, रोजगार की स्थिति क्या है, उद्योग धंधे इन 15 वर्षों में आपने कितने लगा दिए राज्य में, वो शून्य है स्थिति। राजस्व के लिए जो सबसे बड़ा स्रोत था जी, मतलब अभी लगभग 50,000 करोड़ आता उससे, उसको आपने 2016 में बंद किया, वो पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाए। जी
जी तो बिल्कुल ये मधुश्री हर जी, कहीं हर ना कहीं मोर्चे पर आप सरकार की तरफ से ही इस पूरे मामले पर कमी देखने को मिल रही है। ये जो मामला पूरा गया से सामने आया है, कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कमी है, पुलिस प्रशासन की तरफ से कमी है, और जिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो नाकाफी कार्रवाई की गई है। जो मुख्य आरोपी है उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। समय के अभाव के चलते इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मधुश्री जी, वीआईपी न्यूज के संपादक हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद रणविजय साहू जी, आरजेडी विधायक, हमारे साथ इस खबर की तमाम चर्चा के लिए जुड़े हुए थे। तो गया में ये जो पूरा मामला देखने को मिला है, एक प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को सिर्फ प्रेम प्रसंग के चलते एक ऐसी सजा दी गई जिसमें सारे जो कानून है सभी को हाथ में ले लिया गया और पुलिस इस मामले में कुछ भी नहीं कर पाई। वीआईपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।